तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सालिक हुसैन और सरदार खालिद मक्सी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली की तजवीज़ पर कमेटी बनाई। शहबाज शरीफ का कहना है, उम्मीद है मुल्की सलामती और कौमी मुफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक को मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की थी। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात कल होंगे। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों कमेटियों को कल 11:30 बजे मुलाकात की दावत दे दी। कहा, मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं। बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। हुकूमती कमेटी की तश्कील खुशाइंद बात है। मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं। मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, कमेटी बनाना काफ़ी नहीं, मुतालबात भी पूरे किए जाएं। देखना होगा मुज़ाकरात को लेकर हुकूमत की संजीदगी कितनी है। तहरीक से मुतालिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी PTI को हासिल है। शेख वकास अकरम ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के मामले पर गैर संजीदा है। कल से सिविल नाफरमानी की मरहलावार तहरीक शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। PTI रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राब्ते बरकरार हैं। PTI को मशवरा है कि डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दे। मजीद बोले, 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी PTI का 190 मिलियन पाउंड केस भी उनमें शामिल है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए बड़ा वक्त ज़ाया किया। हुकूमती वज़रा ने जारहाना रवैया अपनाया। फैसला बानी PTI के खिलाफ आया तो वो मुज़ाकरात पर असरअंदाज होगा। कैसे हो सकता है कि बानी के खिलाफ फैसला आए और इसका मुज़ाकरात पर असर ना हो। 9 मई के वाक़यात की अदालती तहकीकात करानी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन है, हमारी अपनी पोजीशन है। ये कमेटीज़ मिल के TORs भी तय करेंगी, एजेंडा भी सेट करेंगी, लेकिन इस एजेंडे में बानी PTI की रिहाई जो है वो किसी ज़ुमरे में शामिल नहीं। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई एजेंडे में शामिल नहीं होगी। मशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, ये नहीं हो सकता। पहले आप सिविल नाफरमानी की कॉल दें, फिर कहें 9 मई में रिलीफ मिल जाए। मुज़ाकरात के लिए पहले आपको TORs तय करना है। TORs और एजेंडा तय करने के बाद बात आगे चल सकती है। अगर कोई समझ रहा है मुज़ाकरात की आड़ में डील या ढील मिले तो उनकी गलत फहमी है। मुज़ाकरात में कहीं नहीं लिखा कि आपको आम मुआफ़ी दे दी जाए। 9 मई के केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे। हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात के कायल हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड को ज़रूर सज़ा होगी। 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन था। इख्तलाफ करना है तो सियासत दानों से करो, शहदा से नहीं। PTI वालों ने शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया। मजीद बोले, मुस्लिम लीग नून के दौर में महंगाई कम हो गई, मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई न्यूट्रल वेन्यू मुकाम फाइनल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की UAE क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शेख निहान अल मुबारक से मुलाकात। घोड़की में शेख निहान की खुसूसी खेमे में मुलाकात हुई। न्यूट्रल मुकाम पर भारत के मैचेस खेले जाएंगे। चैंपियंस शेड्यूल के मुताबिक इवेंट का पहला मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस रावलपिंडी और कराची में होंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने की सूरत में मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। भारत के फाइनल में ना पहुंचने की सूरत में फाइनल लाहौर में 9 मार्च को होगा।
सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़म। कहा दहशत गर्द मुल्क को कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ है। सदर मुमलिकत का दहशत गर्द हमले में जाम शहादत नोश करने वाले 16 जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जुनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की मानिंद दहशत गर्दों के सामने खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वतन के बहादुर सपूतों ने अमन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। वतन की खातिर जाने निछावर करने वाले जवान कौम के हीरो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जुनूबी वज़ीरिस्तान में चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की 16 जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहते हैं पाकिस्तानी कौम अपने शहीद जवानों के खून के हर कतरे का हिसाब लेगी। KP अली बिन गंडापुर की हिदायत कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर MI-710 के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद को पेशावर मुंतकिल किया गया। पहली परवाज के जरिए जिरगा मेंबरान सरकारी अमले के 16 अफराद पारा चिनार पहुँचाए गए। पेशावर से 1850 किलोग्राम अद्वियाती पारा चिनार पहुँचाई गई। अली बिन गंडापुर का कहना है मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बखूबी एहसास है। कुरम में पायदार अमन के लिए संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी आइटम्स की दूसरी खेप पारा चिनार रवाना कर दी। मरियम नवाज का मजीद सामान के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। कहा सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं। पारा चिनार के अवाम हमारे अपने हैं। मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हों और ज़िंदगी मामूल की तरफ लौट आए। अवाम की ज़रूरत के मुताबिक मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस, अवामी मरकज़ और नादरा सेंटर डिफेंस का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के अमल का जायज़ा। शहरियों ने पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स बनवाने के निज़ाम को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा घंटों इंतज़ार ख़त्म और मिनटों में काम हो रहा है। शहरियों को अब मुकर्ररा मिनट के अंदर पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला का नादरा सेंटर डिफेंस में सफाई का निज़ाम बेहतर बनाने का हुक्म। डायलॉग हर सूरत हाल में हो सकते हैं। बानी PTI से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। मुज़ाकरात से हम वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ था। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम लीग नून सिंध के नायब सदर राना एहसान पीपल्स पार्टी में शामिल। सईद गनी का कहना है कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो रही है। अब कराची में इलेक्शन जीतना आसान हो जाएगा। शहर ने MKM की गुंडागर्दी का भी दौर देखा। बोरी बंद लाशों का दौर ख़त्म हुआ। सियासत के लिए स्पेस मिलने पर हमने जगह बनाई। मजीद बोले जमात इस्लामी के एहतजाज से पूरा ट्रैफिक निज़ाम बर्बाद हो गया। एहतजाज पुरअमन करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। भर में शदीद सर्दी की लहर। लह पाकिस्तान का सर तरीन मकाम पारा -13 डिग्री तक गिर गया। इस कर्दू में दर्जा हरारत -11, गोप्स में -9, गिलगित दीर में -8, अस्तोर में -7, कलात में -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड में हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के बलाई इलाकों में कहीं कहीं मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात पर बंद रही। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA का क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलर के गिर्द घेरा तंग। गुजरांवाला से 2 मुलजिम असलम और सईद अहमद पकड़े गए। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस और बैनुल-अक़वामी गैंग का कारिंदा है। मुलजिम ने मुतासरीन से मजमूई तौर पर 85 लाख रुपए हथियाए। एक और कार्रवाई में इंसानी स्मगलर्स को गुजरात से गिरफ्तार किया गया।